अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैरियत, आप सारे खैर से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटे, ये जो एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस की है। इसका कोई मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, आपने खुद इसको करना है, ठीक है। ये जर्नल हमने आपको दिया, ट्रांजैक्शन में जर्नल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप खुद देख के इसको करें। अच्छा, इस तरह के पिछले भी जितने वीडियोस मैंने देखे हैं आपको मैंने साथ एलएमएस पे शेयर किए हैं, उसमें से कुछ में 35 व्यूज है, कुछ में 50 व्यूज है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आकर मेरे वीडियोस को वो किया है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है बेटे। हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, हमने 15 जनवरी तक अपना कोर्स खत्म करना है, ठीक है। आज है 23 दिसंबर, तो 15 जनवरी तक मैंने कोर्स खत्म करना है इंशाल्लाह। और जितना मैं मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, जितना भी वीडियोस मैं कर रहा हूँ, तो उससे आपको आना है। तो आपकी अपनी मर्जी, जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, ठीक है। तो कोशिश करे कि इंशाल्लाह इसको वो करे, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्लीज, ठीक है। मेरे साथ सिर्फ इसको देखे, कोई मसला नहीं, आसान है, आप इसको जरा समझे, ठीक है। तो प्लीज लाइट ना ले, मजाक ना कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम आपने करना है, हमने करना है, तो आपने भी करना है और मैंने भी करना है, ठीक है बेटे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें सिर्फ आपको जर्नल दिया गया है। सम ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन ऑफ सिटी फ्लाइट्स आर लिस्टेड बिलो। ये कोई कंपनी है जिसका नाम है सिटी फ्लाइट, से कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, या जो भी एक कंपनी है, बिजनेस है, उसके कुछ ट्रांजेक्शन है। सारे ट्रांजेक्शन जनवरी 3, जनवरी 4, 15, जनवरी 16, 25, सारे दिए इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो आपने क्या कर, जर्नल एंट्रीज बनानी है इसकी। तो किस तरह करेंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, ये आपने खुद करना है, ये आपने खुद लिखना है इस तरह, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल बना रहे हैं, डेट में लिखेंगे 1 जनवरी 3 है, जनवरी 3 में क्या लिखा हुआ है, पेड 3520 रेंट फॉर हैंगर स्पेस ड्यूरिंग जनवरी। बिजनेस ने क्या किया कि पे किए हैं, बिजनेस ने $3520, किसके लिए, रेंट के लिए। उसने जगह चाहिए थी, बिजनेस को जगह चाहिए थी, तो उसने जगह हासिल करने के लिए रेंट पे जगह ले लिया, और रेंट की पैसे भी दे दिए, कितने, 3520। तो उसको हम जनरल में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, डेट लिखेंगे जनवरी 3, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, अब क्या है, रेंट क्या है, रेंट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस हमने एक्सपेंस कर दिया, हमने एक्सपेंस पे कर दिया। तो हम रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस हमारा हो गया, और हमारा पे कर दिया, कैश के जरिए हमने एक्सपेंस कर, कैश हमारा 3520 क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा उसी अमाउंट का, 3520 का। जनवरी 4 पे आ जाएंगे, लिखा हुआ प्लेस्ड एडवर्टाइजिंग इन लोकल न्यूज़पेपर फॉर पब्लिकेशन ड्यूरिंग जनवरी। द अग्रीड प्राइस ऑफ $860 वॉज पेबल विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। हमने अपने बिजनेस के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, जो भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसके लिए कस्टमर को करने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, अपने बिजनेस की। तो उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट, तो हमारा हो गया एक्सपेंस, लेकिन हमने उनको पैसे नहीं दिए, उस कंपनी को, जिसके न्यूज़पेपर वालों को। हमने उसको बोला है कि हम आपको 10 दिन देकर, लिखा हुआ है प्लेस्ड एडवर्टाइजिंग इन लोकल न्यूज़पेपर फॉर पब्लिकेशन ड्यूरिंग जनवरी। द अग्रीड प्राइस, हमने उसके साथ कितना अग्री करना है, प्राइस पे कितना हमने उसको देना है, $860 वॉज पेबल विद इन। हमने उसको एक वायदा किया, डील किया कि हम आपको 10 दिनों के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया है उसके आपके पैसे हम आपको वापस कर देंगे अकाउंट पेबल की शक्ल में। तो हमने तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, मेरा तो एडवर्टाइजमेंट हो गया ना, मेरा तो उसने न्यूज़पेपर ने छाप दिया एडवर्टाइजमेंट, तो मेरा तो एक्सपेंस हो गया। तो मैं लिख दूंगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कितना, $860। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा पहले डेट जनवरी 4, साइड में लिखूंगा एडवर्टाइजिंग, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट में कितना लिखूंगा, $860। और क्या किसके जरिए किया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अब इधर कैश के जरिए मैंने एक्सपेंस नहीं किया, इधर मैंने अकाउंट पेबल के जरिए किया, इधर कहीं मेंशन नहीं किया कि मैंने पेमेंट की है एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। तो हमने अकाउंट पेबल क्रेडिट करेंगे कितना, $860, क्योंकि अकाउंट पेबल इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, अब हमने इसको वापस करना है 10 दिनों के अंदर अंदर। तो अकाउंट पेबल इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो प्लीज रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में बार बार के उसको याद रखें। जनवरी 15, cash received from passengers for the first half of January amounted to this 23,160। जो कैश रिसीट होते हैं, हमने जो हमारी कंपनी है उसने कस्टमर से, पैसेंजर से कैश मौसूल कर दिया रसीद की शक्ल में। तो इसको किस तरह हम करेंगे, कस्टमर से इस ट्रांजैक्शन को किस तरह करेंगे, याद रखें इसको, कैश रिसीव्स फ्रॉम पैसेंजर्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी अमाउंटेड टू $23,160।
हमने कैश रिसीव कस्टमर पैसेंजर से कर दिया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, कितने अमाउंटेड टू 23,160। तो हमने कैश हमारे आ गया हमारे कस्ट, तो कैश इंक्रीज हो गया कितना, $23,160 डेबिट पे लिख देंगे। और क्या चीज, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, पैसेंजर्स ने पे कर दिया $23,160, तो कैश इसी समय मिल गया पैसेंजर से, तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया 23,160, और जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर ने जो देना था वो डिक्रीज हो गया कितना, 23,160। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट है, वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया कितना, 23,160, और कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल मिल गए कस्टमर से, पैसेंजर से, तो कैश कितना इंक्रीज हो गया, 23,160। इंक्रीज इन एसेट या कैश इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, कैश हम डेबिट कर देंगे 23,160, और जो अकाउंट रिसीवेबल एक पैसेंजर ने दे दिया वो डिक्रीज हो गया, उसी अमाउंट का कितना क्रेडिट कर देंगे 23,160। जनवरी 15 अगेन डेट में लिख देंगे जर्नल में, ओ राइट ओनर का नाम, द ओनर विड्रू $7,500 कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो ये सारे स्टैंडर्ड है, बार बार इस तरह है। ओनर ने क्या किया, ओनर जब सिटी फ्लैट्स है उसका ओनर का नाम है ओ राइट, उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए $7,500 निकाले अपने पर्सनल यूज के, उसको चाहिए होगा। तो मैंने आपको जब भी बोला, जब भी बिजनेस से ओनर विड्रॉ करता है पैसे निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। इधर ओनर ने क्या किया, ड्रॉइंग्स। तो मैंने आपको बोला इसका एक ही स्टैंडर्ड वो है, इसका एक ही स्टैंडर्ड तरीका है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करो। ड्रॉइंग्स कितना उसने किया ओनर ने, 7,000, ड्रॉइंग्स को डेबिट करो, 7,500 लिखो, डिस्क्रिप्शन डेट लिखो जनवरी 15, डिस्क्रिप्शन में लिखो ड्रॉइंग्स, डेबिट में लिखो 7,500, ड्रॉइंग्स हो गए 7,500। और क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, जब ओनर पैसे निकालते हैं बिजनेस, एक तो ड्रॉइंग्स डेबिट कर दो, दूसरा इससे कैश डिक्रीज हो गया। कैश कितना डिक्रीज हो गया, कैश $7,500 क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। ड्रॉइंग्स डेबिट 7,500, और उसके नीचे कैश लिख देंगे, क्रेडिट कितना, $7,500। ये खुद आपने करना है, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको इतना फिर भी आपको मैं समझा रहा हूं। अच्छा, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज जनवरी 16, डेबिट में लिखो, सॉरी डेट में लिखो जनवरी 16। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे क्या लिखेंगे, पेड सैलरीज, हमने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी 13,200। हमने सैलरीज दी। सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस पे कर दिया एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो जब सर्विस सैलरीज तो हमारा हो गया, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितना हो गया, 13,200, और किसके जरिए हो गया, पे कर दिया हमने, कैश डिक्रीज हो गया कितना, $13,200। हमारा सैलरीज एक्सपेंस हमने दे दिया $13,200 दे, तो सैलरीज एक्सपेंस डेट लिख जनवरी 16, डिस्क्रिप्शन में लिख के सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दे 13,200 उस सैलरीज एक्सपेंस को। और क्या चीज हो गया, कैश उसके नीचे लेके उसको क्रेडिट कर दो कितना, 13,200। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस वो हो गया डेबिट में कर दे, और डिक्रीज इन एसेट जो कैश है, पे कर दिया ना, सैलरीज पे कर दिया तो कैश डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज कर दो कितना, डिक्रीज जब होता है क्रेडिट में लिखते हैं हम $13,200। फिर जनवरी 25 लिखा हुआ, जनवरी 25 में provided transportation for executives of the Haldi Corporation a long time credit customer send bill for $470 due within 30 days। मैंने आपको बोला था जब भी बिजनेस बिल सेंड करता है अपने कस्टमर्स को, वो किस तरह कर, लास्ट एक्सरसाइज को देखे, अगर आपको वो हो तो थोड़ा सा देखो उसको प्लीज, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को हम किस तरह जर्नल में लिखेंगे। मैंने आपको बोला जब भी हम कस्टमर को बिल सेंड करते हैं तो इसका मतलब है उससे हमें वापस करना है कुछ पैसा अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में। देखिए, प्रोवाइडेड, हमने कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया था, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जीक्यूटिव्स, कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे उनको हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया, ऑफ द हल्दी कारपोरेशन, ये हल्दी कारपोरेशन के एग्जीक्यूटिव्स थे, उनको हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया था। हमारा जो एक लॉन्ग टाइम कस्टमर था, अच्छा कस्टमर, हमने उनको क्या बोला है कि भैया हमारे आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है तो आप बड़े करम मुझे ये अमाउंट वापस कर दे, सेंड बिल फॉर $470 ड्यू विद इन 30 डेज। डायरेक्ट लिखो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर ने मुझे वापस करना है $470। अब उस कस्टमर को हमने याद दहानी के लिए बिल भी भेज दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं उसका कस्टमर ने वापस करना है कितना, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया कितना, $470 वापस करना है कस्टमर ने मुझे। और ये कब डिक्रीज होगा अकाउंट रिसीवेबल, जब कस्टमर मुझे पैसे वापस कर देगा अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में चला जाएगा। अभी इंक्रीज में है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दो कितना, पहले डेट लिखो जनवरी 25, फिर डिस्क्रिप्शन में लिखो अकाउंट रिसीवेबल और डेबिट में लिखो $470,
और एक और चीज भी इंक्रीज हो जाएगी जब हमें ये मिल जाए अकाउंट रिसीवेबल रेवेन्यू। इसका एक ही तरह है रेवेन्यू या जो फेयर रेवेन्यू, इसमें कौन सा रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया तो एक रेवेन्यू एक किस्म या फेयर रेवेन्यू मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो रेवेन्यू हमें मिलता है उसको भी इंक्रीज कर दो $470। पिछले उसको देखो, उसको इसी तरह होता है। जब भी हम कस्टमर को बिल सेंड करते हैं इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल हमारे इंक्रीज में पड़ा हुआ है कस्टमर की तरफ से कितना, $470 डेबिट कर दो, और जो हमारा रेवेन्यू है बिजनेस का वो भी इंक्रीज हो गया कितना, वो भी $470 इंक्रीज हो जाएगा इससे। ठीक है, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर दो, इसका एक ही स्टैंडर्ड होता है ये, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू जो भी है फेयर रेवेन्यू उसको क्रेडिट कर दो, वो भी इंक्रीज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू, फेयर रेवेन्यू को भी क्रेडिट में डाल दो $470। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जिसके लिए आपको उनको बिल सेंड किया कि आप मुझे बिल वापस देंगे कस्टमर को, आप या ध्यान नहीं दे रहा कंपनी को या कस्टमर को, आप बोल रहे हैं कि मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया था इसलिए आप मुझे ये मुझे रकम वापस कर देंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज $470 डेबिट में लिख दो, और जो रेवेन्यू है वो भी मैंने इंक्रीज $470 उसमें लिख दो क्रेडिट में। ठीक है, जनवरी 29 डिस्क्रिप्शन डेट में लिखो जनवरी 29। अब आगे देंगे, रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम वेस्टर्न ऑयल कंपनी फॉर फ्यूल यूज्ड इन जनवरी अमाउंटिंग टू जो भी 4000 जो भी है एंड पेबल बाय फरवरी 10। ठीक है, हमने एक हमारा कंपनी हमारा की ट्रांसपोर्टेशन है, हमें ऑयल की जरूरत होती है, हमने कोई कंपनी है वेस्टर्न ऑयल कंपनी जिधर लिखा हुआ है उनसे हमने तेल भरवाया था, ऑयल डाला था हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाड़ी के लिए, जहाज के जो भी, उसके लिए हमने ऑयल दिया था, तो उस ऑयल का हमने पैसे वापस करना है, तो उन्होंने हमें यह दहानी दिलाई है उस कंपनी ने जिससे हमने तेल लिया था, परचेज किया था। उन्होंने हमें कहा कि भैया ये बिल मैं आपको भेज रहा हूँ, ये बिल जो है ये आपने मुझे इस ऑयल के जो आपने इस्तेमाल किया था हमसे फॉर फ्यूल यूज्ड इन जनवरी उसके पैसे आप हमें वापस कर दे। तो अब हमें याद आ गया कि अब हमने, क्योंकि अब हमने वापस करना है, हमें अब बिल आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमारा तो फ्यूल एक्सपेंस हो गया ना, हमने फ्यूल एक्सपेंस कर दिया था भैया, हमने बिल किया, हमने फ्यूल यूज्ड किया था, फ्यूल यूज्ड हमने किया था, हमने तो फ्यूल भर दिया था, तो हमारा फ्यूल एक्सपेंस हो गया। फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर दो, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर दो, लेकिन किसके जरिए हुआ था, अकाउंट पेबल के जरिए हुआ था। जुबानी कलामी उसको हमने बोला था कि पेबल बाय फरवरी 10 हम करेंगे, तो अकाउंट पेबल इंक्रीज कर दो कितना, 4000 जो भी है, 30 जो भी है ऊपर। ठीक है ना, हमारा फ्यूल एक्सपेंस हो गया था, लेकिन किसके जरिए हुआ है, अकाउंट पेबल के जरिए। हमने एक्सपेंस कैश के जरिए नहीं किया, इधर हमने इधर एक्सपेंस किया है किसके जरिए, अकाउंट पेबल के जरिए। देखिए, रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम वेस्टर्न ऑयल कंपनी फॉर फ्यूल यूज्ड इन जनवरी अमाउंटिंग टू दिस एंड पेबल बाय फरवरी 10। अभी जनवरी 29 है, इधर ऊपर लिखा हुआ जनवरी 29। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को देखो, और हमें फरवरी 10 तक वापस करना है, तो उन्होंने हमें एक रिमाइंडर भेजा है उस कंपनी ने, रिसीव्ड अ बिल, कि आप जो है बराए करम फरवरी 10 तक आप हमें ये बिल के जो पैसे ये वापस कर दे। आपने हमसे ऑयल लिया था अपने उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, हम जनवरी 29 है तो फरवरी 10 तक हमने वापस करना है, तो हमारा तो फ्यूल एक्सपेंस हो गया, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, चार्ज जो भी है अमाउंट है, और अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट पेबल जो इंक्रीज में पड़ा हो क्योंकि आप इसको वापस करना है, और जब अकाउंट पेबल हम वापस कर देंगे, ये बिल का पैसा जो है वापस कर देंगे जो भी अमाउंट है, तो अकाउंट पेबल पे डिक्रीज में आ जाएगा, इंक्रीज से डिक्रीज में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। लास्ट वन, जनवरी 21 paid 3,372 to Steven Motors for repair and maintenance work during January। हमने पे कर दिया, मतलब हमारा सबसे पहली बात तो कैश तो डिक्रीज हो गया, हमारा कैश कितना डिक्रीज हो गया, 3,372। वो कैश को हम क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन अभी नहीं लिखा, पहले वो चीज लिखो जो डेबिट में होता है। तो इधर और क्या हुआ है, देखिए, पेड टू स्टीवन मोटर्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग जनवरी। बेटे, हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस किया है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखे, रिपेयर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट कितना, 3,372, और किसके जरिए हुआ, कैश के जरिए हुआ, कैश डिक्रीज कर दो कितना, 3,372। बहुत सिंपल है, हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गया 3,372 डेबिट। मैंने आपको बोला है कि एक्सपेंस का एक ही स्टैंडर्ड का जनरल ट्रांजैक्शन होता है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री में लिखना होता है जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और जो अगर कैश के जरिए किया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, इधर पे कर दे कैश। ऊपर देखो ऑयल, ऊपर देखे इधर जो इधर एक्सपेंस हुआ है लेकिन अकाउंट पेबल के जरिए हुआ है, बिल वगैरह ऑयल, लेकिन इधर किसके जरिए हुआ है, एक्सपेंस हुआ है लेकिन कैश के जरिए हुआ, पे किया है हमने स्टीवन मोटर्स को, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट 3,372, और जो कैश है वो क्रेडिट 3,372।
ओके बेटे, इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, ये फिर भी आपको मैंने बोल दिया ताकि प्रैक्टिस चले। इंशाल्लाह 15 जनवरी तक मैं अपना कोर्स, 15 जनवरी तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा और आपने सब कुछ इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अब आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आगे हम